गुड आफ्टरनून गाइस, दिस इज दिव्या, योर होस्ट फॉर द चैनल एंड वेलकम टू दीवा मंत्रा। आज मैं बात करने वाली हूँ सपना की। दिस इज गोइंग टू बी अ रिएक्शन वीडियो कि क्या कैसे कब हुआ। और आप लोग देख रहे हैं कि करीब 2 हफ्ते से मैं आपको बता रही हूँ कि करीब 2 हफ्ते से ये जो सारी चीजें सपना को लेकर के जिस टाइप के वीडियोज आ रहे हैं, हंगामा हो रहा है पूरा सोशल मीडिया पे। ये स्टार्ट हुआ है कब से? ये मेजरली स्टार्ट हुआ है 6 February 2025 से, जिस दिन उसने ये बोला कि अब अगर तुम लोगों ने मुझे ट्रोल करना नहीं बंद किया तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा सकती हूँ और मैं अपने बच्चों को लेकर के खुद को नुकसान पहुंचा सकती हूँ। ये हुआ था 6 फेब को, लेकिन 6 फेब के पहले की आप एक वीडियो सारे इसके अगर सपना के देखेंगे तो उसने किसी को टारगेट नहीं किया था। वो नॉर्मल अपने वीडियोस बना रही थी और उसका किसी से कोई लेना देना नहीं था। जो भी उसकी एक्टिविटीज थी, जो बच्चों को इसके साथ करती है, जो बच्चों के लिए इंतजाम करती है खाने पीने का, वही सब दिखा रही थी। किसी को भी टारगेट नहीं कर रही थी, अपने इन लॉज का नाम भी नहीं ले रही थी अपने वीडियो पे। लेकिन ये अचानक से 6 फेब को इसका ऐसा वीडियो क्यों आता है कि अगर मुझे नहीं तुम लोगों ने परेशान करना बंद किया तो मैं खुद को कुछ कर लूंगी। क्योंकि उसका कारण ये है कि इसको लगातार बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा था। इनके लिए कुछ ऐसे चैनल्स थे जिसका इन्होंने इसमें अपने वीडियो में मेंशन भी कर रखा है। ऐसे चैनल्स थे जो इनके ऊपर लगातार वीडियोस बना रहे थे और इनके जो ससुराल में पड़ोसी रहता है वो उन चैनल्स पर जाता था और ऊटपटांग इन्फॉर्मेशन देता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि उसने राजवीर से सगाई कर ली थी अपने पहले हस्बैंड के मरते ही। तो ये सारी बातें, और उसके बाद इसके लिए उन इन्हीं सब चैनल से हेट जनरेट होता था और इसके चैनल पर आके लोग बोलते थे। अब इसका सबूत कहाँ है आप सोचेंगे ना। 6 फेब 2025 का आप इसका वीडियो देखिए। उसके नीचे जितने भी वीडियो हैं आप उन वीडियोस को देखिए और उन कमेंट्स को पढ़िए। कितने बुरे कमेंट इसको आ रहे थे, इतने बुरे कमेंट्स को भी ये इग्नोर करती जा रही थी। लेकिन जब इससे बर्दाश्त नहीं हुआ तब 6 फेब को सपना ने ये वीडियो बना के बोला कि अब मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी अगर तुम लोगों ने मेरे ऊपर वीडियोस बनाने नहीं बंद किए। इसने बाकायदा बताया कि किस किस के वीडियोस से इसको तकलीफ है। उसके बाद फिर भी ये सारी चीजें होती रही। और इसके बाद सपना का नेक्स्ट वीडियो आता है जो आता है 7 फेब को, जिसमें वो लिखती है कि कुछ चीजें अभी भी कुछ लोगों को मजाक लग रही हैं, जो कि एक नॉर्मल वीडियो है। इसमें इसने किसी को टारगेट नहीं किया है, ऐसी कोई भी बात नहीं बोली है। जस्ट एक ऐसा टाइटल डाला था इसने, बट वीडियो एकदम इनका नॉर्मल था। उसके बाद ये वीडियो 13 दिन पहले आता है। ये सारी चीजें होते रहती हैं और कभी कभी लगता है व्लॉग जो है इनका, इसके ये इनका व्लॉग आया था 18 फेब को, रिमेंबर 18 फेब। लेकिन कभी कभी लगता है जो इनका व्लॉग था 18 फेब, उसके पहले इनके 2 व्लॉग्स ऐसे आ गए जहां पे इन्होंने बोला कि हम खुलवाएंगे अपने हस्बैंड के केस को, कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ था। एक कम्युनिटी भी डालती है सपना की, हम जानना चाहते हैं कि क्या होगा, अब मैं पुलिस को अप्रोच करूंगी, मैं पुलिस की हेल्प लूंगी। और ये सारी चीजें होती रहती हैं। सपना कुछ गाड़ी के पार्ट्स की बात करती है, जो पड़ोसी जो है इनका आकर के पार्ट्स दिखा देता है, उसके ऊपर भी सपना की ही ट्रोलिंग लगातार जारी रहती है। आप अगर उसके वीडियोस देखेंगे तो वो किसी भी चैनल को कुछ भी नहीं बोल रही है। उसकी जो होल सोल लड़ाई है वो सिर्फ अपने इन लॉज के साथ चल रही है, वो भी इसलिए क्योंकि ये बोल करके सपना को बदनाम किया जा रहा था कि वो सारी प्रॉपर्टी उनकी कब्जा करना चाहती है, जबकि वो सब कुछ छोड़ के आ चुकी है। उसने अपने वीडियो में सब कुछ बोल दिया है। लेकिन जिस प्रॉपर्टी में उसका मेजर अमाउंट ऑफ मनी लगा है, जो उसने 2 प्लॉट्स बेच के लगाया था, वो प्रॉपर्टी के ऊपर उसको परेशान किया जा रहा था। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि 18 तारीख को जब सपना बोलती है कि कभी कभी लगता है ये सब कुछ क्यों होता है, तब तक बहुत जबरदस्त ट्रोलिंग उसकी चालू हो चुकी थी। बहुत सारे लोग आ चुके थे, इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे लोग हैं। इतने सारे लोग हैं कि गिनती भी मुश्किल है। तो जब सपना ने बोला कि अब मैं इंक्वायरी करवाऊंगी कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ था, मैं जानना चाहती हूँ, तो इनके पड़ोसी का एक वीडियो आता है। इनके पड़ोसी का वीडियो आता है 11 फेब को, जहां पे वो कहते हैं कि अंकल जी ने दिए कुछ बहुत सारे सवालों के जवाब। उस वीडियो में जो है राजवीर के पिताजी, वो कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम परेशान हैं, हम बीमार हैं, अपनी तकलीफ बताते हैं और लास्ट में कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग अगर पता लगाना चाहते हो कि राजवीर को क्या हुआ था तो मैं तुम लोगों का पूरा साथ दूंगा, मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा। ये वीडियो आता है इनका 11 फेब को। और उसके बाद सपना को ये लोग जो कार है उसके पार्ट्स वगैरह दिखाते हैं कुछ,
जैसे कि बोला गया था एक्सीडेंट हुआ है, उसके पार्ट्स वगैरह दिखाते हैं तो सपना बोलती है कि पार्ट्स नकली हैं, जिसपे अगेन वो बहुत गंदा ट्रोल होती है। उसके बाद से वो अभी तक चुप है। लेकिन ये सब जो हुआ, गाड़ी के जो पार्ट्स दिखाए, तो 14 फेब को सपना एक वीडियो बना के कहती कि पार्ट्स जो हैं ये गलत हैं, ये पार्ट्स सही नहीं है। और अंकल जी के ने अपने वीडियो में बोला था कि तुम्हें जो मर्जी आए कर लो, लेकिन इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही निकल के आनी चाहिए और उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए, तो मैं कोऑपरेट करूंगा। राइट है। आप लोगों ने सबने देखा था अंकल जी का वाला वीडियो, हमने भी बड़े अच्छे से देखा था। लेकिन अब क्या होता है कि 18 फेब 2025 को, इसी साल, है ना, 2-3 दिन पहले की बात कर रही हूं मैं, अंकल को बहुत इनसिक्योरिटी शायद हो जाती है, बहुत ही भयंकर वाली, कि सपना ने कर दिया है पुलिस में केस। तो वो क्या करते हैं कि वो कोर्ट में जाकर के एक केस फाइल करते हैं 18 फेब को। मेरे पास डिटेल्स सारे हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकूंगी, लेकिन इन्होंने ये जो कर रखा है फाइल, सॉरी फोटो इसी वाले फोन में है, इन्होंने जो ये केस फाइल कर रखा है बेसिकली, तो उसको इन्होंने 18 तारीख को सेक्शन 528 लगाया है। सेक्शन 528 मैंने थोड़ा सा पढ़ा, देखी, क्योंकि मैं तो वकील हूं नहीं, लेकिन समझने की कोशिश मैंने जरूर की इसको, कि ये किस टाइप का केस है और किस टाइप के कोर्ट में होता है। सिविल कोर्ट में इसको फाइल किया जाता है, और ये ऐसा केस है कि जैसे अगर दो लोगों का लड़ाई हो रहा है, कुछ लेन देन का, प्रॉपर्टी का, जैसे इनके बीच में प्रॉपर्टी का हो रहा है, राइट। तो अगर कोई लड़ाई हो रही है दो प्रॉपर्टी के बीच में, और उसमें से जैसे मान लो, मैं फादर इन लॉ को क्या बोलूं, इन फादर इन लॉ को मैं बोलूंगी ए, एंड सपना को मैं बोलूंगी एस। तो मान लो एस और ए के बीच में लड़ाई हो रही किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, और कोई सुलह नहीं हो पा रही है, और किसी कारणवश ए क्या करता है कि कोर्ट में चला जाता है, पुलिस के पास चला जाता है और एक एफआईआर कर देता है। तो अब ए को लगता है कि यार ये एफआईआर कर देगा तो फिर मेरी नॉर्मल जो लाइफ है खराब होगी, मुझे जाना पड़ेगा जब बुलाएंगे पुलिस वाले, और ये होगा वो होगा, फेक होगा, मेरी फेक कंप्लेंट है मेरी, मैंने तो कुछ नहीं किया बेईमानी, जबकि उसने किया है बेईमानी। लेकिन क्योंकि एस के पास अप्रोप्रिएट प्रूफ नहीं है, और वो सिर्फ पुलिस के पास गई है, उसके पास एज सच कोई मजिस्ट्रेट वगैरह के ऑर्डर्स नहीं है, तो ऐसे में अगर ए सेक्शन 528 लगाता है, तो उस पूरी चीज को हाई कोर्ट जो है खारिज कर देता है, एफआईआर को भी खारिज कर देता है, और कंप्लेंट को भी खारिज कर देता है, सब खत्म हो जाता है वहीं। तो ये बेसिकली एक जो है ना, नागरिक के अधिकारों को बचाने के लिए। पर आई गेस ये जो इन्होंने करा है 528, राइट, इसकी नेक्स्ट हियरिंग आज ही है, 21 फेब्रुअरी को दिखा रहा है 2025 को कि इनकी हियरिंग है। तो आई डोंट नो हियरिंग क्या होगी, एंड ये यही केस है जिसके ऊपर एक लगाई जाती है कम्युनिटी की ये केस हो गया है और ये कर दिया, उसके बाद पड़ोसी आके लोगों को डराता है कि अब जो लोग गंदगी फैलाएंगे वो लोग संभल जाएं। तो वो लोग संभल जाए नहीं, हम लोग क्या संभलेंगे। 528 इनके फादर इन लॉ ने इनके ऊपर किया, हम लोगों के ऊपर नहीं किया है। समझ में आई पहली चीज। दूसरी चीज, जो अंकल ने दिए सारे सवालों के जवाब, वो सिर्फ एक दिखावे वाला वीडियो था। इतना डर था, इतना डर था कि 528 लगा दिया। अब यहाँ पर सपना के पास क्या अधिकार हैं, या वो कैसे इस चीज को आगे बढ़ा सकती है, सोचने वाली बात है। बट जहां तक मैंने पढ़ा है, अगर सपना ने सिर्फ और सिर्फ एफआईआर की है, उसके पास अभी भी कोई प्रूफ नहीं है जो उसके हस्बैंड के साथ हुआ उसके, तो इस सिनेरियो में 528 लगा करके उस एफआईआर को बंद किया जा सकता है। अगर सपना फिर भी चाहती है कि ये इंक्वायरी हो, तो उसके पास मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स होने चाहिए इस इंक्वायरी को आगे बढ़ाने के लिए। अगर उनके पास मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स हैं कि इस मामले की इंक्वायरी हो, तब ये मामला आगे बढ़ा सकती है, अदरवाइज उसकी एफआईआर ये ऐसे ही बंद करा देंगे आज के आज जाके, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो, वैसे तो कोर्ट्स अपने थोड़ा स्लो ही काम करते हैं, बट आज क्योंकि इनकी हियरिंग है कोर्ट में, तो हो सकता है कि आज के आज ये उसकी एफआईआर को बंद करा दें, फिर आगे कुछ भी ना हो। तो मैं ये वीडियो इसीलिए आज बना करके डाल रही हूँ कि भाई अगर आपने एफआईआर की है तो आप देख लें, अगर आप सच में चाहती हैं कि इस केस की इंक्वायरी हो, तो प्लीज गो एंड टेक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर, और इसके लिए आपको पूरे प्रॉपर एविडेंस लगाने पड़ेंगे। अब आप यहाँ पे समझो, अंकल का गेम समझ में आया आपको।
उन्होंने दे दिए चार जो गाड़ी के पार्ट्स और बोल दिया, इसने बोल दिया कि नकली है, ये सही नहीं है, गलत है। इनके पास कोई भी प्रूफ एज सच नहीं है क्योंकि सारे प्रूफ मिटा दिए गए हैं, राइट। तो अब इनको पता है कि कोई भी प्रूफ उसके पास नहीं है, तो इन्होंने 528 फटाफट लगा दिया कि कुछ होने से पहले, उसके प्रूफ जमा करने से पहले 528 लगा के एफआईआर को बंद कर दिया जाए। तो ये हुआ है, ये वाली धारा लगी है जो इन्होंने लगाई है। इस धारा में और भी काफी सारी चीजें मैंने पढ़ी थी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल कहता है कि ये वाला 528 जो है वो कहता है कि अगर आपने कोई भी एफआईआर की है तो उससे रिलेटेड, उस एफआईआर से रिलेटेड, उस कंप्लेंट से रिलेटेड मटेरियल होना चाहिए एफआईआर में। मतलब मटेरियल से आई गेस सबूतों का मतलब है। आई डोंट नो, अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो आप लोग मुझे रेक्टिफाई कर दीजिएगा, जिसको थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो मुझसे या फिर जो कोई लॉ पढ़ा हुआ हो। तो 528 इनकी एफआईआर को खारिज करवाने के लिए उन्होंने लगाया है, जिसकी हियरिंग है 21 फरवरी 2025 को। तो ये था 528। और यहाँ पर मैं बात बिल्कुल हवा में नहीं कर रही हूँ, मेरे पास प्रॉपर पिक्चर्स हैं उसकी, जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूंगी बिकॉज इट्स लीगल, है ना, ये लीगल वाली कोई चीज है तो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती। बट हाँ, वो यही है 2025 में की गई हुई कंप्लेंट, जो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 528 लगाने के लिए इन्होंने की है। अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि भाई आप तो खेल गए अंकल, हैं आप खेल गए। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर आप इनोसेंट हैं, आप नहीं होना चाहते परेशान, चलो मान लिया, लेकिन अगर आप इनोसेंट हैं तो आप घर में बैठो ना। आपकी बहू कर रही थी ना एफआईआर, तो उसको करने देते ना आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। और अभी आ जाएंगे अंकल के हिमायती बोलने की वो बुजुर्ग हैं, वो बीमार रहते हैं, वो ये वो सब कुछ अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन एक मरे हुए इंसान से दुश्मनी, उसको इंसाफ ना दिलाना, आई डोंट नो, आई डोंट फाइंड इट फेयर। आई डोंट फाइंड इट फेयर विद राजवीर एंड विद हिज 2 kids एंड हिज वाइफ। आई डू नॉट फाइंड इट फेयर। तो ये जो है, मैं सपना को बोलूंगी आप प्लीज किसी लॉयर को कंसल्ट करिए और फिर उसके बाद आप एफआईआर के ऊपर उसको बताइए कि पूरा सिनेरियो क्या है। अदरवाइज आपकी एफआईआर अंकल ने खारिज करवाने का पूरा इंतजाम करवा दिया है। यूट्यूब पर शायद इसलिए नहीं बताया जा रहा ताकि सपना अलर्ट ना हो जाए, सपना कोई ऐसा यू नो एक्शन ना ले ले जिससे कि उसके पास भी कुछ ऑप्शंस हो, या अपने वकील से ना पूछ ले कि उसके कुछ ऑप्शंस हो। लेकिन हाँ, अगर सपना के पास प्रॉपर एविडेंस होते और मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होता तो ये 528 लगाने के बाद भी उसको इंक्वायरी करने के राइट्स मिल सकते हैं। ये था मेरा अभी का वीडियो। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। एंड बाय द वे, ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये जो दिखा दिखा के लोग धमका वमका रहे हैं, पड़ोसी ने जो लगा रखा है, मैं उस वाले कंप्लेंट की बात कर रही थी या उस वाले केस की बात कर रही थी जो पड़ोसी ने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल करके लगा रखा है, गंदगी ये गंदगी वो। सीधा सीधा बताओ ना, 528 लगाया है, डराते धमकाते क्या हो? आप किसी को भी ऐसे नहीं डरा धमका सकते, ठीक है। तो ये था मेरा अभी का वीडियो। बहुत जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल। बाय। I can see